वेलकम टू माय द गोल्डन इंग्लिश चैनल। तो आज हम रीड करेंगे द टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों की स्टोरी के बारे में। तो ये दो दोस्त हैं, ये देखो इस पिक्चर में, एक है विराट और एक है अखिल। तो चलिए रीड करते हैं इस प्यारी सी स्टोरी को, इन दो दोस्तों की कहानी को। द टू फ्रेंड्स। विराट एंड अखिल वर टू वेरी गुड फ्रेंड्स। जो विराट और अखिल था, ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। हु लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन अ डिजर्ट एरिया। डिजर्ट एरिया मीन्स होता है रेगिस्तान वाला इलाका। तो जो एक रेगिस्तान वाले इलाके में एक छोटे से कस्बे में रहते थे। स्मॉल टाउन मीन्स छोटा सा कस्बा। दे वेंट टू स्कूल एंड स्पेंट ए लॉट ऑफ देयर फ्री टाइम टुगेदर। तो वे स्कूल जाते और वहाँ पे अपना खाली समय दोनों इकट्ठे बिताते। Once they were walking through the desert discussing many matters such as sandstorms, movies, etc. तो एक बार वो दोनों रेगिस्तान से गुजरते हुए जा रहे थे, तो उनमें जैसे कि रेत का तूफान या फिल्मों की, इस तरह की उनकी आपस में डिस्कसिंग हो रही थी। आपस में वो बातचीत कर रहे थे इस विषय में। मैनी मैटर्स मीन्स कई विषयों में वो बातचीत कर रहे थे। ड्यूरिंग वन सच डिस्कस दे हैड ए हंग आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स होता है बहस होना, ठीक है। तो उनका एक विषय में बहस होगी, उन दोनों की एक विषय में बहस हो जाती है। अनेबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ विराट स्लैप्ड। स्लैप्ड मीन्स होता है थप्पड़ मारना। स्लैप्ड अखिल ऑन हिज फेस। तो विराट का अपने आप में नियंत्रण नहीं रहा और उसने अखिल के चेहरे पे, फेस पे थप्पड़ मार दिया। तो जो विराट था उसने अखिल को थप्पड़ मार दिया। तो सॉरी, डिस्कशन होगा, डिस्कशन, ठीक है। तो आगे आता है कि अखिल वाज हर्ट एंड टेकन अबेक। तो टेकन अबेक का मीनिंग होता है कि ऐसे ही स्तब्ध रह देना। तो जो अखिल था वो काफ़ी हर्ट हुआ, दुखी हुआ और वैसे ही स्तब्ध रह गया। बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, किंतु उसने कुछ नहीं कहा। He went down and wrote in the sand. Sand मीन्स होता है रेत। तो वह नीचे झुका और उसने रेत पे लिखा, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी। आज मेरे अच्छे मित्र ने, बहुत अच्छे मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा। लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर में देखिए कि किस तरह से जो अखिल है वो रेत पे लिख रहा है। इसने लिखा है टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी। तो आज मेरे बहुत अच्छे मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा। इस बात को वो सैंड में लिख रहा है, रेत में लिख रहा है। ये देखिए। विराट सा व्हाट अखिल रोट इन द सैंड व्हाट डिड नॉट क्वेश्चन अखिल्स एक्शन। जो विराट था उसने देखा अखिल रेत पे लिख रहा है, किंतु उसने अखिल से इस काम के लिए कोई प्रश्न नहीं किया। बोथ kept walking silently until they found as Osseous। तो दोनों चुपचाप चलने लगे और चलते चलते वो एक नखलिस्तान में पहुंच गए। बल्कि उन्होंने एक नखलिस्तान तक पहुंचते हैं। वेयर दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ। तो उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वे दोनों नहाएंगे। बोथ गोट इन and started playing in the water when Virat noticed that Akhil was gradually means होता है धीरे धीरे going down in the water। तो उन दोनों ने साथ में पानी के बीच खेलना शुरू किया। जब विराट ने ये नोटिस किया, जब विराट ने ये पाया कि जो अखिल है वो धीरे धीरे पानी में जा रहा है, यानी कि गहराई में वो नीचे जा रहा है, तो अखिल आल्सो सेंस्ड मीन्स होता है सीम्ड होना, कि उसे ऐसा लगा। तो अखिल आल्सो सेंस्ड दैट ही हैड एक्चुअली गॉट स्टक इन द मायर एंड हैड स्टार्टेड ड्रॉइंग। तो अखिल को ऐसा लगा कि वो वाकई में धीरे धीरे कीचड़ में धंस रहा है, वो नीचे जा रहा है।
डूब रहा है। इवन बिफोर ही आस्क्ड विराट फॉर हेल्प, इससे पहले कि वो विराट को मदद के लिए कहता, हेल्प के लिए कहता, द लेटर टग्ड एट हिम with all his might and pulled him out to safely। तो विराट ने पूरा जोर लगा के उसे इससे पहले पानी से उसे बीच से खींच लाता है और उसे ऊपर ले आता है। आफ्टर अखिल रिकवर्ड एंड रिगेन्ड हिमसेल्फ, तो अखिल अपने आप में रिकवर होता है, अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ कर लेता है और फिर ही रोट ऑन अ स्टोन, फिर वो पत्थर पे लिखता है। ये देखिए इस पिक्चर में वो पत्थर पे क्या लिखता है, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, आज मेरे बहुत अच्छे मित्र ने मेरी लाइफ को बचा लिया, यानी कि मेरे जीवन को बचा लिया। विराट बॉन्डर्ड अबाउट द डिफरेंस इन हिज फ्रेंड्स एक्शन, तो जो विराट था वो उसके इस अलग से व्यवहार के बारे में, यानी कि अलग से व्यवहार के इस कार्य के बारे में वो काफ़ी अपने दोस्त के प्रति काफ़ी हैरान था। गेटिंग क्यूरियस ही आस्क्ड अखिल, आफ्टर आई हर्ड यू रोट इन द सैंड एंड नाउ यू राइट ऑन अ स्टोन, वाई। तो उसने बड़ी ही उत्सुकता से अखिल से पूछा, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, हर्ट किया, और फिर तुमने इसे रेत पे लिखा, और अब तुम इसे पत्थर पे लिख रहे हो, क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो। अखिल स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, अखिल मुस्कुराया और उसने उत्तर दिया, व्हेन समवन कॉजेज अस पेन और हर्ट, जब कोई किसी कारण से आपको दर्द दे या फिर चोट पहुंचाए, वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड, तो हमें इसे रेत पे लिखना चाहिए। वेयर ए जेंटल ब्रीज ऑफ पार्डन विल वाइप इट क्लीन विदाउट लीविंग एनी ट्रैक। तो देखो इसने कितनी अच्छी बात कही है, इसने कहा है कि हमें जो किसी कारण से कोई चोट पहुंचाता है या फिर कोई हमें दर्द देता है तो उसे हमें रेत पे लिखना चाहिए, जहाँ पे एक हवा, यानी कि जो एक हवा है वो आए और उसे बिना कुछ किए उसे साफ कर दे। वट व्हेन समवन इज काइंड और हेल्पफुल टू अस, तो अगर कोई हम पर दयालुता दिखाए, हमारी सहायता करे, वी मस्ट ईच इट ऑन रॉक और स्टोन सो दैट सच वंडरफुल मेमोरीज रिमेन फॉर एवर एंड एवर, हमेशा और हमेशा। तो उसने कहा कि अगर कोई हमें दयालुता दिखाए या फिर हमारी सहायता करता है तो उसे हमें उस प्यार भरी यादों को, उस अच्छी यादों को हमें एक चट्टान पे, पत्थर पे लिखना चाहिए, जहाँ हमेशा हमेशा के लिए वो यादें बनी रहें और उसे कोई मिटा ना सके। तो देखिए ये कितनी अच्छी बात कही है कि जो हमें चोट पहुंचाता है तो उसे हमें रेत पे लिखना चाहिए, ताकि एक हवा का झोंका आए और उसे बिना किसी वो किए वो निशान को मिटा दे, उसे ऐसे क्षमा कर दे। तो जो हम पे दयालुता दिखाए, हमारी मदद करे, तो वो हमेशा एक चट्टान पे, पत्थर पे उसे लिख देना चाहिए, उद्धृत कर देना चाहिए, ताकि वो प्यार भरी जो यादगीर है वो हमारी बनी रहे। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि रिमेंबर द गुड डीड्स ऑफ अदर्स एंड फॉरगिव देयर मिस्टेक्स। तो हमें अपनी अच्छी यादों को जो है वो याद रखना चाहिए और दूसरे की गलतियों को हमें भुला देना चाहिए, तभी अच्छी मेमोरीज इकट्ठी होती हैं। तो ये थी द टू फ्रेंड स्टोरी। तो आपको इन दो दोस्तों की कहानी कैसी लगी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।